नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्टील की मेजरमेंट शीट जो है वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पे हमने पिछले दो वीडियोस में बिलिंग की सीरीज में हमने दो वीडियोस में मेजरमेंट शीट और जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है उन दोनों के बारे में चर्चा की थी। और आज मेजरमेंट का ही एक पार्ट है ये, जो कि स्टील की मेजरमेंट शीट बनाना, ये मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख पाएँ नोटिफिकेशन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टील शीट कैसे बनेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टील की मेजरमेंट शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 कॉलम छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट का वर्क, प्रोजेक्ट का नेम लिखना चाहें या कॉन्ट्रैक्टर का नेम हो गया, और उसके बाद में जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे हम वैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जितने हम लोगों को रो चाहिए उतनी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी टेबल बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पे साइड, यहाँ पे हम लोग चेनेज नहीं लिखेंगे, चेनेज कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अब ये यहाँ पे चेनेज हो गया। उसके बाद में डायामीटर, डाया ऑफ बार, ठीक है, डाया ऑफ बार लिख सकते हैं यहाँ पे। और डाया ऑफ बार लिखने के बाद में यहाँ पे अगली चीज आएगी स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हमारे पार्ट हैं, मान लीजिए हमारी 2 राफ्ट है या फिर मान लीजिए 2 वॉल हैं, तो वॉल के 2 नंबर्स हो जाएंगे। 2 नंबर्स में कितने रेनफोर्समेंट लगेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई होके और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोगों को इंडिकेट करना पड़ते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स पर एलिमेंट, नंबर ऑफ बार्स पर एलिमेंट और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ बार्स। और इसकी कटिंग लेंथ कितनी निकलेगी वो, ठीक है। कटिंग लेंथ के बाद में यहाँ पे निकलेगा इन सब का वेट। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पे डाया डालेंगे उसका वेट यहाँ पे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग डाया का अलग अलग वेट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 8 mm का कहाँ पे आएगा, 10 mm का कहाँ पे आएगा, उसी के नीचे हमारी वैल्यूज आए, वैसा हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो 25 और 32, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगी। और इन सबको अब यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये वेट इन सब के ऊपर आना चाहिए, तो इसलिए इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इन सबको इस तरीके से कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे इन सबको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जितना हमारे पास में इस तरीके का स्पेस होगा तो हमको इन सबको भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि हमारी शीट जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखे। ये ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गई। और यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम जो है हम लोग रिमार्क्स का यहाँ पे बना देते हैं। अगर कोई और भी कॉलम होगा तो हम लोग, कोई मान लीजिए छूट भी रहा होगा तो उसको बाद में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का हम लोग थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं कॉलम। ठीक है, डाया ऑफ बार का हम लोग रैप टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और स्पेसिंग ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बार्स पर एलिमेंट को रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे ये पूरा दिखता नहीं जिसमें, उसमें बड़ा कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ बार्स एंड कटिंग लेंथ यहाँ पे हो गया। अब इन सबको हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर बनाने के बाद में यहाँ पे आउटसाइड की एक थिक बॉर्डर बना लीजिए और इन सब की बॉर्डर जो है थिक कर दीजिए। ठीक है, इन सब की बॉर्डर मैं भी थिक कर देता हूँ। तो ये इन सब की बॉर्डर ठीक हो गई। अब यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर की जगह हम लोग बार मार्क कर देते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बार मार्क यहाँ पे हो गया।
मान लीजिए कोई चेनेज है यहाँ पे, तो हम लोग चेनेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको पूरे को मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पे चेनेज लिख देते हैं, चेनेज, या फिर CH लिख देते हैं चेनेज के लिए। CH मान लीजिए कोई चेनेज है 550 + 220, ये एक चेनेज है। इसका हम लोगों को स्टील का मेजरमेंट बनाना है, जो भी है, मान लीजिए बॉक्स कलवर्ट है और कुछ भी है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, उसका डिस्क्रिप्शन यहीं पे, ये बॉक्स कलवर्ट। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, तो इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ इसको, और ये जितने भी है इन सबको बोल्ड लेटर्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं, मान लीजिए बार मार्क नंबर 1 है, एक मिनट, इन सबको चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए बार मार्क नंबर 1 है, मान लीजिए राफ्ट का बॉटम मेन बार है, तो बॉटम मेन बार इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहती है, जो भी हमारा BBS का जो फॉर्मेट रहता है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाइए, ताकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहे। बार मार्क से लेके और कटिंग लेंथ तक, इस तरीके से वहाँ पे भी अपने को BBS की शीट बनानी है, ताकि वहीं से कॉपी करके सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़े, जो भी है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकें। अभी मैं लिख रहा हूँ बस 2-3 बार यहाँ पे, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगी किस तरीके से काम होगा इसमें। ठीक है, राफ्ट टॉप मेन बार हो गया, इन सबको LHS डाल देते हैं, और 3 हो गया एक वाल वर्टिकल आउटर फेस बार। ठीक है, LHS, सब LHS ही है तो, और 4 यहाँ पे फिर अगला मैं टाइप कर देता हूँ, स्लैब बॉटम मेन बार और स्लैब टॉप मेन बार। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए 4-5 मेरे रेनफोर्समेंट है यहाँ पे। अब देखिए इसी को यहाँ पे आपको सेम लिखना है, तो आप इन सबको सिलेक्ट कीजिए, एक जिसमें लिखा हुआ है जिसको हमको इसमें कॉपी करना है उससे सिलेक्ट करना है और Ctrl+D दबाना है, तो यहाँ पे सब कुछ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका डाया है 20, इसका है 16, ठीक है, फिर इसका भी है 20, और ये मान लीजिए 12 mm का बार है, और स्लैब टॉप का 10 mm का बार है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। इन सबकी 200 की स्पेसिंग मान लेते हैं, सबकी 200 की स्पेसिंग है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, देखो इसमें तो 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें 2, क्योंकि 2 वाल्स होती है, और स्लैब 1 है और 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स पर एलिमेंट कितने हो गए, मान लीजिए सब में 20 नंबर ऑफ बार है, या 30 नंबर बार कर लीजिए, 30 तो बहुत कम बता रहा हूँ, 50 नंबर ऑफ बार्स कर लीजिए लगभग एक वेट निकालने के लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, इसको प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बार्स पर एलिमेंट और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने हैं यहाँ पे हम लोगों को निकल के आ जाएंगे, प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको शो करेगा। इसको Ctrl+D कर लीजिए, तो यहाँ पे पूरी वैल्यूज यहाँ पे कॉपी होगी, या Ctrl+D कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रॉस हेयर दिखेगा, इसको डबल क्लिक कीजिए, तो जहाँ तक हमारी यहाँ इसके आगे वाली सेल में वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे अपने आप ड्रैग हो जाएगी। ठीक है, अब कटिंग लेंथ यहाँ पे इसकी मान लीजिए कि इसकी 12 मीटर कटिंग लेंथ है, इसकी 10 मीटर कटिंग लेंथ है, और इसकी 6 मीटर कटिंग लेंथ मान लेते हैं, और स्लैब बॉटम मेन बार की कटिंग लेंथ इसकी 10 मीटर मान लेते हैं, और इसकी मान लेते हैं 8 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कटिंग लेंथ है, इनको यहाँ पे ये कर लेते हैं, इनके पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, इनके 3 तक यहाँ पे इसको राउंड फिगर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनका वेट निकालना है, तो इनका वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी या कॉम्प्लिकेटेड जो भी लगे आपको, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ फॉर्मूले के लिए, मैं यहाँ पे आपके लिए टेबल बना देता हूँ, और उस टेबल को मैं आपको एक फॉर्मूले की हेल्प से समझाऊंगा। अभी जो भी डाया लिख दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही
यूज़ होता है, आप सब जानते हैं क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो 8 mm के लिए इसका पर यूनिट वेट कितना होता है 395, ठीक है। इसका होता है 0.617, एक सेकेंड, 617, और इसका होता है 0.888, ठीक है। इसका होता है 1.580, और 20 mm का होता है यहाँ पे 2.469, 3.585, 25 mm का होता है, और 6.320, 32 mm का होता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाई है। अब हम लोगों को यहाँ पे वेट इंसर्ट करना है, तो 8 mm के नीचे 8 mm का वेट इंसर्ट करना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ़ की प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ पे चेक होगा, देखिए इफ़ आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा कहीं पे, तो अब यहाँ पे इफ़ की प्रॉपर्टी लगानी है। इफ़ मतलब एक हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर, अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट होगा, तो लॉजिकल टेस्ट में हम लोगों को क्या चेक करना है कि अगर ये डाया बार इस वाले डाया बार से मैच खाए, मतलब अगर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी अगर 20 मैच खाता है, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू हुई तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कटिंग लेंथ और उस कटिंग लेंथ को टोटल नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करना है और उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पे 8 mm का वेट निकल के आ जाएगा। तो इफ यहाँ पे ये इक्वल टू ये हो, अगर ये हो तो हमको लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये यूनिट वेट, ये हम लोगों को करना है। और अगर फॉल्स हुई वैल्यू तो 0 शो करना, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे होगा। इसको राउंड फिगर कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राउंड इफ ये हुआ और कोमा 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, फिर वापस 10 mm के लिए करेंगे। तो 10 mm के लिए हम लोगों को इस वाली सेल को वापस फॉर्मूला बना के और अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी राउंड इफ S4 इक्वल टू D7 किया है, तो अब ये इक्वल टू ये चेक करना पड़ेगा। फिर आगे वाले में हम लोग 12 mm में करेंगे, तो ये इक्वल टू ये चेक करना पड़ेगा। तो ये कब तक करते रहेंगे ऐसे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे सेल को फिक्स करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है। अगर हम सेल को फिक्स कर लें और फिर यहाँ से इसको क्रॉस हेयर से पकड़ के ड्रैग कर दें, तो कोई भी हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अब मान लीजिए हमको खाली इस साइड में ड्रैग करना है, लेकिन हमारा ये यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ड्रैग नहीं होना चाहिए और ये दोनों ड्रैग नहीं होनी चाहिए साथ में। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या है, कॉलम फिक्स नहीं करना है लेकिन रो फिक्स करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, अगर मुझे रो फिक्स करनी है, कॉलम चलता रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 के आगे डॉलर साइन लगा दूंगा, तो इधर तो शिफ्ट होगी लेकिन इधर में शिफ्ट नहीं होगी कोई भी वैल्यू। हम नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं और साइड में भी ड्रैग कर सकते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू D7 कहाँ है हमारा, D7 हमारा इस साइड में चल रहा है, तो इस साइड में ड्रैग नहीं होना चाहिए, इस साइड में ड्रैग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन मतलब कॉलम को हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग सीख जाएंगे, देखिए प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, बना बना के जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना वो सीख जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे समझिए, फिर आप 4-5 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस वीडियो को फिर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे I7 इंटू H7 करना है हम लोगों को, तो I7 इंटू H7 करेंगे, तो इसमें भी हम लोगों को कॉलम में ही हिलाना है, लेकिन रोज हम लोगों की चेंज होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर देते हैं, ये डॉलर साइन लगाया, इधर में भी कॉलम को फिक्स करना है, और यहाँ पे वापस से इस साइड में चलते रहना चाहिए लेकिन इस साइड में नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं बीच में डॉलर साइन लगा देता हूँ। अब इसको मैं एंटर मार देता हूँ। अब देखिए मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग करूँगा, तो जहाँ पे 20 mm लिखा हुआ है, 20 mm का चेक सेटिस्फाई हुआ, 20 mm से मैच हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 20 mm से जैसे ही मैच हुआ, उसने यहाँ पे उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन कर रखा था, उसकी वैल्यू इसने यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो अब देख लीजिए कैसे होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से पॉइंट शो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 3 राउंड फिगर तक वैल्यू दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नीचे वाले में भी करना है, तो नीचे में इसी को पकड़ के आप लोग ड्रैग कर लीजिए,
तो ये देखिए जिसके सामने वाली 16 mm का वेट है तो 16 mm का यहाँ पे दिखा रहा है 16 mm, ठीक है। तो सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। ये अब ये 0000 बहुत दिख रहे हैं, 00 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में जाइए, कस्टम में जाके आप लोग ये वाला सिलेक्ट कीजिए और ये कर दीजिए। तो जो जो वैल्यू आपकी यहाँ पे है वही दिखेगी, इसको ये चेंज कर लीजिए। तो अब देख सकते हैं आपकी जो जहाँ पे 10 mm का है तो 10 mm का बारी दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस केस में आप लोग टोटल लगा सकते हैं एक जगह पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक टोटल लगाई है आपने तो उसको टोटल भी आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल में लिख देता हूँ और इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे दिस बिल लिख देता हूँ, अप टू दिस बिल। सॉरी यहाँ पे लिखने पे दिक्कत होगी, टोटल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अप टू दिस बिल यहाँ पे और प्रीवियस बिल अप टू प्रीवियस बिल, ठीक है। समझ जाइए आप क्या लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पे दिस बिल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसका एडजस्टमेंट तो टोटल यहाँ से हो सकता है, इसको मर्ज अक्रॉस कर लीजिए और मर्ज सेंटर करना पड़ेगा, सॉरी इसको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये टोटल हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी बॉर्डर बना लेते हैं। एक यहाँ पे भी हम लोगों को करना पड़ेगा, एक टोटल वेट कितना हो रहा है इन सब का, तो टोटल यहाँ पे भी एक लिख देते हैं और इसको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं, ये कर लिया। अब इन सब की एक थिक बॉर्डर बना लेते हैं, थिक बॉर्डर आउटसाइड में बन गई। इन सब की भी एक थिक बॉर्डर बना लीजिए ये। तो अब यहाँ पे आप लोग 8 mm का सम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका सम यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम लगाइए यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए सेल को और एंटर दबाइए, ठीक है। और इसी को यहाँ से लेके आगे तक ड्रैग कर लीजिए। तो सबका सम जिसका भी सम बन रहा है उन सबका सम निकल के आ जाएगा। रिमार्क्स में आप लोग रिमार्क्स के आगे एक कॉलम और इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पे वो कॉलम होगा आरए बिल का, आरए बिल, आरए बिल नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका RA01 बिल में आ गया था, ये भी RA01 बिल में आ गया था, ठीक है। और बाकी का आपका RA02 में आया है। तो RA01 RA02 मतलब क्या, ये पहला बिल, ये पहले बिल का काम, ठीक है, ये दूसरे बिल का काम। इन दोनों को हमको अब यहाँ पे इस बिल में क्या हुआ है वो शो करना है यहाँ पे। तो इस बिल में क्या हुआ है वो शो करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, देखिए यहाँ पे सम इफ वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोगों को सम प्रोडक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट करके आप लोगों को अब यहाँ पे क्या करना है, सम प्रोडक्ट में आपको अरे पूरा अरे फॉर्मेट में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने अरे फॉर्मेट में यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे दिस सेल इक्वल टू, ये देखिए प्रॉपर्टी आप यहाँ पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे RA01 हुआ, यहाँ पे अगर RA01 हुआ तो वो यहाँ पे वैल्यू डाल देगा। अभी हमारा ये मान लीजिए दूसरा बिल है तो RA02 करेंगे हम लोग, तो RA02 का जो भी रहेगा वो यहाँ पे चेक करके वो डाल देगा, ठीक है। ये देखिए 0 जैसे डाल दिया इसने, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है शायद, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ होगी। ये यहाँ पे RA02 इस तरीके से डालना है, ठीक है। तो ये अब देखिए दिस बिल की क्वांटिटी आ गई है यहाँ पे, इसको 3 पॉइंट तक यहाँ पे शो करने के लिए डाल देते हैं, या फिर यहाँ पे इसको राउंड आगे, राउंड फिगर कहाँ तक करना है हमको, 3 तक, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। इन सब की वैल्यूज़ बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड लेटर्स में अच्छी दिखती है। ये बोल्ड कर दिया मैंने और इन सबको बोल्ड कर दिया और इन सबको भी यहाँ पे बोल्ड कर दिया। ठीक है, बोल्ड लेटर में कर दिया। आप देखिए यहाँ पे इस बिल में जो जो भी सम हुआ, ये RS02 है ना, इन सबको सिलेक्ट करके देखिए इन सब का सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2172 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी स्टील की शीट बनती है। ठीक है, इन सब का क्या होगा, इन सब का होगा इन सब का सम, जो नीचे सारे सम दिख रहे हैं इन सब का सम, टोटल सम जो तक अभी तक जो भी स्टील हमारा वेट जो भी हम लोगों ने काम कर लिया है वो यहाँ पे शो करना है। तो वो यहाँ पे इन सबको शो करवा दीजिए इस तरीके से। ये प्रीवियस बिल का क्या होगा, प्रीवियस बिल का होगा ये माइनस ये जो इस बिल में क्वांटिटी आई है, अप टू प्रीवियस बिल मतलब अप टू प्रीवियस बिल है। ये क्या है, अप टू प्रीवियस बिल मतलब पिछले बिल तक कितना क्वांटिटी बन गया था। ये अप टू, ये ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए आप। ठीक है, अप टू प्रीवियस बिल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कहीं पे कंफ्यूजन रहे तो पूछ लीजिए। ठीक, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्टील की शीट बनती है। देखिए कितनी प्यारी शीट बनी है। आप अलग अलग इंडिविजुअल सबको कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप कटिंग लेंथ के आगे सीधा वेट यहाँ पे शो करना चाहते हैं सबका इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। उसमें फिर आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे 8 mm 10 mm यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाती है नीचे। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया है तो कितना अच्छा दिख रहा है। अब ऐसे करेंगे तो हमको नीचे झाँकना पड़ेगा कि 8 mm का वेट कितना आया, 12 mm का वेट कितना आया। हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक जगह पे भी देख सकते हैं और हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को बार बार आया चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये 20 mm का वेट है, ये 16 mm का वेट है, ये 20 mm का वेट है, ये 12 mm का है, ये 10 mm का है। अगर नीचे भी कोई वेट होगा 8 mm का भी होगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए बस फॉर्मूला आप लोगों को एक बार सीखना है कि कैसे क्या होगा। इसका लॉजिक समझ जाएंगे आप तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि क्या किया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब हमारी स्टील शीट बन के रेडी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर अगले चैलेंज के लिए करना है तो क्या कीजिए कि इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको डाल दीजिए एक नीचे, यहाँ पे ये डाला आपने। फिर यहाँ पे चैलेंज चेंज कीजिए और फिर वही यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। कुछ चीज़ें जो भी रहेगी वो इंसर्ट कर लीजिए। F4 दबाते जाइए, आपका इंसर्ट होता जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो भी कॉपी पेस्ट करना हो आपको BBS में से वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ तक वैल्यू। कटिंग लेंथ भी आप कॉपी कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ से ये फॉर्मूला उठाना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका बिल नंबर रहे RS01 RS02 RS03 वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे आपको चेनेज का देखना नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आप चाहें तो चेनेज भी डाल सकते हैं। चेनेज ऐसे भी डाल सकते हैं ताकि आपको पर्टिकुलर चेनेज का अगर आपको फिल्टर करना हो, फिल्टर यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, सॉर्ट एंड फिल्टर करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये सब फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, बार मार्क कौन कौन सा यहाँ पे चेक करना है आपको। मान लीजिए बार मार्क नहीं चाहिए आपको, किसी पर्टिकुलर डाया का चेक करना है, मान लीजिए 20 mm का चेक करना है तो 20 mm का फिल्टर लगाइए और चेक कीजिए। ठीक है, 20 mm के आपको सारे डाया के वेट यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो इजी है। अब आप एक बार इसको करके देखिए और देखिए कि कितना इजी है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको समझ में आता है, नहीं भी समझ में आता है तो भी बताइए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। आपको कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोगों के साथ में साझा करूँगा उसको क्लियर करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्रिप्शन की जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे विजिबल है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो थोड़ा नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का जो है लाल बटन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में अब एब्स्ट्रैक्ट शीट के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।